सोचो एक ऐसा देश जहां लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली हो। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. उस देश के नए सपने हैं, नए लीडर्स हैं। और फिर 1950 में उसी देश को मिलता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, विच वॉज इंडीड ग्रैंड, पावरफुल और लोगों के राइट्स का गार्डियन। लेकिन फिर कुछ 20 साल बाद ही कुछ लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना शुरू कर दिया। लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए। शायद पावर का टेस्ट लग चुका था और वो लोग लॉ को कंट्रोल करने का प्लान बना रहे थे। तभी इस स्टोरी में एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। वो ना ही कोई लॉयर था, ना कोई एक्टिविस्ट। वो था एक सिंपल साधु जिनका नाम था केशवानंदा भारती। इन्होंने एक ऐसी लीगल फाइट शुरू कर दी जो इंडिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट कोर्ट रूम बैटल बन गई। और आज भी जब बात होती है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को सेव किया गया था, तो उसका जवाब क्लियर है। A simple monk who challenged the might of the government, who lost the battle but not the war. Welcome to the first episode of Courtroom Classics. केशवानंदा भारती, शायद आप में से कई लोगों ने इनका नाम सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हो, वो एक मॉन्क थे। ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई लॉयर और ना ही कोई एक्टिविस्ट। सिर्फ 20 साल की अर्ली एज में वो बन गए थे शंकराचार्य ऑफ अदनीर मठ, एक एंशियंट हिंदू मोनेस्ट्री इन कासरागोड, केरला। अदनीर मठ काफ़ी बड़ा था। उसके पास ज़मीनें थी, टेम्पल प्रॉपर्टीज़ थी और सोशल ड्यूटीज़ भी। लेकिन फिर साल आया 1969। केरला गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया जो था लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसका एम था लार्ज लैंड होल्डिंग्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। इस मठ को भी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी क्योंकि मठ की ज़मीनें भी इसका टारगेट बनने वाली थी। शंकराचार्य केशवानंद भारती को नोटिस मिला कि उनकी टेम्पल लैंड अब सरकार ले सकती है। उन्होंने फाइट शुरू करी, लेकिन किसी पॉलिटिकल रिवेंज के लिए नहीं, बल्कि अपने धार्मिक राइट और कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। ऑन 21 मार्च 1970 उन्होंने आर्टिकल 32 को यूज़ किया और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया। उनका कहना सिर्फ इतना था कि उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट मत करो। लेकिन इस केस ने सिर्फ उनकी लैंड्स को नहीं, पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्यूचर को डिफाइन कर दिया। जब उन्होंने पिटीशन फाइल किया था, तब शायद उनको भी नहीं पता था कि वो हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। अब कोर्ट रूम में जंग शुरू होती है। 13 जजेस का
कोर्ट रूम में 68 दिन के आर्ग्यूमेंट्स के बाद अब वो पल फाइनली आ गया जिसका पूरे देश को इंतज़ार था। 24 अप्रैल 1973 सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया अपना हिस्टोरिक फैसला। बेंच में टोटल 13 जजेस थे और 7 जजेस ने कहा हाँ और 6 जजेस ने बोला ना। मेजॉरिटी वर्डिक्ट यह था कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर तो है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को ख़त्म नहीं कर सकते। और इसी मोमेंट पे जन्म हुआ एक नए डॉक्ट्रिन का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन का मतलब है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मालिक नहीं है। कुछ ऐसे पिलर्स हैं जैसे सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, जो हमेशा रहेंगे। HR खन्ना, जिन्होंने डिसाइड किया था मेजॉरिटी जजमेंट का बैलेंस, उनकी जजमेंट ने इंडियन डेमोक्रेसी को बचा लिया। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। इस जजमेंट के बाद कांग्रेस सरकार ने जस्टिस AN रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, बाईपासिंग 3 सीनियर जजेस इंक्लूडिंग जस्टिस खन्ना। ये पहली बार था जब जुडिशरी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ओपनली दिखाई दिया और सीनियरिटी को बाईपास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए आज भी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो केशवानंदा भारती का केस एक लैंडमार्क मिसाल के रूप में याद किया जाता है। एक साधु ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, एक लॉयर जिसने अपनी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे कोर्ट का फैसला अपनी तरफ टिल्ट करवाया, और उन ऑनरेबल जजेस जिन्होंने किसी पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में नहीं बल्कि इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होकर जजमेंट दिया। इवेंचुअली केशवानंदा भारती वॉज नॉट एबल टू सेव द मड्स लैंड, बट ही along with नानी पालकीवाला and 7 जजेस सेव्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन लोगों से जो शायद पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए कुछ भी कर सकते थे। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला सिर्फ एक केस नहीं, एक रेवोल्यूशन था। यह लड़ाई हमेशा याद रहेगी क्योंकि यह हमें याद दिलाती है डेमोक्रेसी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पावर, इट्स प्रोटेक्टेड बाय अवेयरनेस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please hit the like button and don't forget to subscribe to this channel, and I will see you in the next one.